और एक ऐसा चोर जो सिर्फ मंदिरों में चोरी करता था और कोई टारगेट नहीं था। ऐसा चोर जो मंदिरों में जाकर के सिर्फ नकदी चुराता था, वहाँ के गहने जेवर या देवी देवताओं के पास जो गहने जेवर थे उसको नहीं चुराता था। खासियत तो इसकी ये भी है कि ये 13 साल में आज पहली बार पकड़ाया है। अपने जीवन काल में इसने 30 से 32 मंदिरों में चोरी की है और ये इतना शातिर भी था। मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। चोरी की बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी, बहुत सारे चोरों के बारे में आपने सुना होगा, पर जिस चोर के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए ये बिल्कुल उन सब से अलग चोर है। इसका चोरी करने का तरीका भी बेहद अलग है। जिस चोर की हम बात कर रहे हैं उसकी खासियत यह है कि ये चोर काफी सभ्य है। ये चोरी करता है सिर्फ मंदिरों में। मंदिरों में चोरी तो करता है, पर उन मंदिरों में चोरी करते समय ये बिल्कुल भी भगवान के गहनों को हाथ तक नहीं लगाता। चोरी करने से पहले ये भगवान को प्रणाम करता है और चोरी करने के बाद भी जाते समय भगवान को प्रणाम करता है, फिर जाता है। खासियत तो इसकी ये भी है कि ये 13 साल में आज पहली बार पकड़ाया है। अपने जीवन काल में इसने 30 से 32 मंदिरों में चोरी की है, पर आज ये पहली बार पकड़ाया है और ये इतना शातिर भी था। तो चलिए आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि कैसे ये शातिर, सभ्य, सीधा, सरल और अच्छा चोर पुलिस के पकड़ में आया। जैसा कि कहते हैं कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, अगर पुलिस ठान ले तो हर जुर्म को पकड़ सकती है, और ऐसा ही आज भी हुआ। इस शातिर और सीधे चोर को पुलिस ने पकड़ा। बहुत सारी खासियत भी इसकी है, मैं उन खासियत के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं। लगभग एक हफ्ता पहले नेवई थाना क्षेत्र के अंदर में एक जैन मंदिर में चोरी हुई थी। उस चोरी में खास बात यह थी कि वहां पर भी जेवरों को, आभूषणों को हाथ नहीं लगाया गया था, वहां से भी नकदी पार हुई थी। इस बार इस वारदात को पुलिस ने बहुत ज्यादा सीरियस लिया, क्योंकि ऐसी वारदात दुर्ग जिले में लगातार सामने में आ रही थी, जहां पे मंदिरों में चोरी तो होती है पर चोरी में आभूषणों को हाथ नहीं लगाया जाता, केवल नकदी चोरी होती है। और हर बार जो चोर होता है उसका हुलिया भी अलग था, क्योंकि ये चोर शातिर इतना था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला शुरू किया। पुलिस को बहुत मुशक्कत करनी पड़ी, पर पुलिस ने ठान लिया था कि हम इस चोर को पकड़ेंगे। आपको बता दूं, लगभग 12 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने जांच की। लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस चोर के चोरी करने का तरीका ऐसा था, जिस मंदिर में यह चोरी करने जाता था, एक हफ्ता पहले उस मंदिर की रेकी करता था। रेकी करने के बाद जब ये चोरी करने फाइनली वहां पहुंचता था, तो मंदिर से कुछ दूर में अपनी स्कूटी को खड़ा करता। स्कूटी को खड़ा करने के बाद अपने कपड़े बदलता, फिर मंदिर में जाता, प्रणाम करता और अपना काम करता। निकलने के पहले फिर प्रणाम करता, और जैसे ही वहां से निकलता फिर छुप के वो अपने कपड़े चेंज करता और फिर अपनी स्कूटी से अपने घर की ओर बढ़ता। पर जब वो अपने घर की ओर जाता तो वो अक्सर उन रास्तों का प्रयोग करता जहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं होते। अक्सर वो ऐसे रास्ते चुनता जैसे कोई गली हो, नुक्कड़ हो, उस प्रकार के रास्तों से होकर गुजरता। पर पुलिस ने बहुत स्मार्ट तरीके से इस शातिर चोर को पकड़ा। अब इसकी खास बात यह थी कि ये कैसे चोरी में आया और ये क्यों अब तक पकड़ा नहीं गया था। दरअसल जिस बात को हम आपको बता रहे हैं कि ये चोर मंदिर में चोरी तो करता, पर नगद ही चुराता। कभी भी ये चोर आभूषणों की चोरी नहीं करता। इसकी यही जो खासियत थी। शायद आप सोच रहे होंगे ये बहुत भक्ति भावपूर्ण होगा, पर ऐसा नहीं है। ये इतना शातिर था, ये कभी भी केवल नगद चुराता। इसको मालूम था कि अगर वो आभूषणों की चोरी करेगा तो उनको खपाने में या उनको बेचने में ये पुलिस की पकड़ में आ सकता है। इसलिए कभी भी ये चोर आभूषणों की चोरी नहीं करता, केवल नकदी चोरी करता। इसने शुरुआत ऐसी की थी, 2012 में एक मारपीट के मामले में ये जेल गया था। वहां पर कुछ लोगों से इसकी पहचान हुई और वहीं से इसको आइडिया आया कि चोरी की जाए और चोरी मंदिर में करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर शांत इलाका होता है और वहां पर रात के समय में ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आती। पर चूंकि ये चोर था तो चोरी तो उसे हर जगह करनी चाहिए, मंदिर हो या घर हो, पर ये केवल मंदिर में ही चोरी करता। उसका भी एक खास कारण है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये जो चोर है ये HIV इन्फेक्टेड है। गलती से एक गलत नीडल्स की वजह से ये HIV इन्फेक्टेड हो गया था। भगवान से इसकी नाराजगी थी। इसका सोचना यह था कि जब मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं तो भगवान ने मुझे ये सजा दी है, इसीलिए मैं मंदिर में चोरी करूंगा। इस पूरे प्रकरण का आज खुलासा हुआ। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं
एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर इस खुलासे को लेकर। एक आदतन चोर को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और एक ऐसा चोर जो सिर्फ मंदिरों में चोरी करता था और कोई टारगेट नहीं था, ऐसा चोर जो मंदिरों में जाकर के सिर्फ नकदी चुराता था, वहां के गहने जेवर या देवी देवताओं के पास जो गहने जेवर थे उसको नहीं चुराता था, चोरी करने के पहले प्रणाम करता था, बाद में प्रणाम करता था और एक दिन पहले उस मंदिर में जाकर के रेकी करता था कि कहां से आने जाने के रास्ते हैं, प्रसाद लेने के बहाने सब जगह को घूमता था और बड़े ही शातिर तरीके से चोर लगातार अपने शर्ट पैंट बदल करके, रंग हुलिया बदल करके चोरी करता था। इस चोर को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके विरुद्ध अभी 10 अपराध पंजीबद्ध हैं पूर्व में और लगभग 30 के आसपास चोरी करना उसने स्वीकार किया है। जैन मंदिर रिसाली में एक चोरी की घटना हुई थी पिछले दिवस, जिसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित की थी एसएसयू की और नेवई थाना क्षेत्र में घटित हुए घटना को लेकर के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तो जब ब्लाइंड चल रहा था, किसी प्रकार की कोई चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, तो हमारे टीम ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि एक गाड़ी में, हर गाड़ी वही है लेकिन उसके सीसीटीवी के में उसके जो कपड़े हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इस आधार पर जब उसका ट्रैक पीछा करते गए, त्रिनयन ऐप का उपयोग किया गया, यहाँ पर सीसीटीवी माध्यम बना, सीसीटीवी की बहुत बड़ी भूमिका रही और उसको ट्रैक करते करते गए तो वैशाली नगर में एक घर के आसपास जाते हुए मिला और जब एक पुख्ता हुआ कि वो यशवंत उपाध्याय नामक एक व्यक्ति किराए का मकान में रहता है, उसको जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो उसके हुलिया मिलान किए गए, सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे थे वो उसी के थे। जब ये स्पष्ट हुआ तो उसने चोरी करना और चोरी की घटना को घटित करना स्वीकार किया और एक के बाद एक उसने सारे चीज जितने जगह चुराए थे उसने बताए। जब एफआईआर खंगाला गया तो अलग अलग थानों में, विभिन्न मंदिरों में जो तत्काल फौरी तौर पे 10 एफआईआर मिले हैं और लगभग उसने 30-32 चोरी अलग अलग थाना क्षेत्र में पूरे दुर्ग के मंदिरों में करना स्वीकार किया है। ये बताता था कि जब 2012 में मारपीट के अपराध में जब जेल दाखिल हुआ था, उस समय चोरों के साथ इसकी दोस्ती हुई थी और तब से इसके मन में चल रहा था कि सबसे शांत क्षेत्र मंदिर है, जहां पर लोगों को लेना देना नहीं रहता, किसी का पर्टिकुलर व्यक्तिगत वो पैसा नहीं रहता और दान का पैसा रहता है, वो उसको ले लेने से क्या ही होगा। इस तरह से उसके मन में एक फितूर सा चढ़ा और उसने मंदिर को टारगेट करना शुरू किया और लगातार इस बीच में चोरी किया। वो बीच में चोरी करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी पिछले 1 साल से फिर से इसने मंदिरों को टारगेट किया और मंदिरों में जाकर के चोरी करता था और ये बताया कि चूंकि आभूषण या जेवर थे, इसको अगर चोरी करता तो जाकर के दुकान में इसको बेचना पड़ता और बेचता तो मैं पकड़ा जाता, इस बात का उसको डर था। इस वजह से वो सिर्फ नकदी चुराता था, उसके सामने सोने चांदी के जेवरात रहते थे उसको वो नहीं ले जाता था, नकदी का उपयोग कर लेता था। इसके पास से लगभग 1200 रुपए के सिक्के, जो मंदिरों के सिक्के चुराए थे, वो सिक्के भी अपने पास रखे हुए थे, वो जब्त किया गया है। जुपिटर गाड़ी का यूज करता था, दूसरे चौक मंदिर जाने के पहले वो चौक में खड़ा कर देता था गाड़ी को और उसके बाद पैदल जाता, फिर कपड़े चेंज कर लेता, फिर थोड़ा पैदल जा करके चल लेता। इस तरह से अपने साथ एक बैग रखे रहता था, उसमें अपने कपड़े रखे रहते थे और चौक चौक में जाकर के कपड़े चेंज करके अपनी इस तरह की घटना को अंजाम देता था। जुपिटर गाड़ी को भी उसका जब्त किया गया है और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, इस चोर को आज रिमांड में पेश कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।